मित्रों नमस्कार, स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। यहाँ पे हम लोग सी टेट और टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित बेहतरीन जो प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। हर एक टॉपिक का यहाँ पे बारीकी से अध्ययन करते हैं। और अभी हम लोग जो हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक है सभी एग्ज़ाम, तो हम लोग जो यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जो है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। तो चलिए आज जो हम लोग फिर से देखते हैं प्रश्नों को। और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोगों के सामने जो पहला प्रश्न है, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया है? तो बताइए किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रोफेसर एस गांगुली, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर सुमित सरकार। तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर यशपाल। तो प्रोफेसर यशपाल जी के अध्यक्षता में जो है इसकी कमिटी का जो है गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बालक ही ईश्वर है, उनका शिक्षालय ही मंदिर है तथा बच्चे की स्वत्व शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, यह किसका कथन है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जो बहुत सारे हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी थे जिन्होंने जो है उक्ति दिया है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपने विचार दिए हैं, उनको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों को एक टॉपिक में फिर से लाऊंगा, इसमें जितने भी उक्ति हैं जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं उसको एक साथ लेकर आऊँगा। फिलहाल आप लोग इसका आंसर बताइए। ये फ्रॉबेल था, मोंटेसरी था, पेस्टोलॉजी, टैगोर। तो बताइए इनमें से कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दो का, वो कौन सा हो जाएगा? मोंटेसरी। यह जो कथन है वो मोंटेसरी जी का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोपहर के भोजन की स्कीम का उद्देश्य क्या है? जो स्कूलों में दोपहर में भोजन दिया जाता है उसका स्कीम का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? केवल गरीब बच्चों को मुफ्त भोजन दिलाना, बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, अध्यापकों को समाज का अनुभव दिलाना, गरीबी मिटाना। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। देखिए जो विद्यालय में भोजन दिया जाता है वो गरीब बच्चों के लिए तो मुख्यतः आहार भी मिल जाता है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है उसका वो है कि बच्चे स्कूल आएँ। इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वो स्कूल में आए, भोजन करें और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। थर्ड फोर देखते हैं हम लोग। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ किस महापुरुष के निबंध सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से होता है, जिसमें वे वो हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। यह महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो जो राइट आंसर है वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यह जो कथन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, सभ्यता और प्रगति का उदाहरण जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 5। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल समय बिताने के लिए वाली रही है? क्या यह लगता है? नहीं, उपयोगी एवं मूल्यवान है। जी हाँ। केवल भौतिकतावादी को बढ़ावा देने वाली रही है या फिर नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है? तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम लोग जो भी शिक्षा प्राप्त किए हैं अब तक उसका क्या है, वह जो है उपयोगी और मूल्यवान है। कोई भी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि वह उपयोगी हो और मूल्यवान हो। अगर यह दोनों नहीं हो तो वो शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न 6। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे
उन्होंने किसका प्रतिपादन किया? रोचक खेल सिद्धांत का, पूर्वानुभूति सिद्धांत का, पुनर्वेशन सिद्धांत का, शक्ति अधिकता का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा शक्ति अधिकता का सिद्धांत। लड़कियों की शिक्षा की उन्नति के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जी आपको सुझाव देना है यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा की उन्नति कैसे हो सकता है। तो लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय खोल दें, समर्थनकारी सेवाएं प्रदान कर दें, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दें, लड़कियों के अभिभावकों को शिक्षित करना। तो कौन सा सही आंसर होगा? शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करना। देखिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होता है तो क्या होता है, पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनता है, लड़कियां बोझ नहीं रह जाती हैं। कोई भी फ्री में आके एजुकेशन प्राप्त करता है तो घर वाले स्कूल जरूर भेजते हैं, और अनिवार्य होता है तो वो सबको आना होता है। 8 देखते हैं हम लोग। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि इससे छात्रों का मनोरंजन होता है, समय का सदुपयोग होता है, छात्रों को अपनी संस्कृति का ज्ञान होता है, छात्र अनुशासित होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा छात्रों को अपनी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप लोग जान लें कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में होता है उसका कार्य सिर्फ इंटरटेनमेंट का नहीं है, मनोरंजन करना नहीं होता है। हमें अपने संस्कृति को बचाना मुख्य उद्देश्य होता है। संस्कृति का ज्ञान बचपन से होना चाहिए। तो जो है संस्कृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बचपन से ज्ञान होता है तो हम संस्कृति की अपनी इज्जत देते हैं। 9 देखते हैं हम लोग। स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है। कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पर ही काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न का कार्यक्रम ना दिखाया जाए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ऑलरेडी जो हैं घर में बहुत समय टेलीविज़न पे व्यतीत करते, फिर विद्यालय में टेलीविज़न दिखाने का क्या मतलब है? तो आप ऐसी स्थिति में आप जो है शिक्षक है तो आप क्या करना चाहेंगे आप? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। उसे अभिभावकों को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों पर स्वयं नियंत्रण लगाएं। यह नहीं हो सकता। उसे अभिभावकों की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। क्या यह करना हो सकता है? नहीं हो सकता यह भी। उसे अभिभावकों से बातचीत करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। इसको हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं हम लोग उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। तो यह राइट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर अभिभावकों को हम बुला के बताएं जो हम कैसा कार्यक्रम दिखाते हैं बच्चों को, तो वो यह बात समझ पाएंगे कि किस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में दिखाए जाते हैं और वो घर पे देखता है वो किस तरह कार्यक्रम होते हैं। टेलीविज़न देखने का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो है कुछ भी देखें, उसमें कितनी पौष्टिकता होती है, वो कितना आपके मन में जा रहा है, जो भी बच्चे के दिमाग में जा रहा है वो कितने अच्छा ढंग से जा रहा है, और कौन सा चीज़ देख रहा है यह जानना बहुत आवश्यक होता है। देखते हैं अब हम लोग प्रश्न 10। आपको सौंपे गए पाठ्यक्रम में से कोई पाठ अस्पष्ट न होने पर आप क्या करेंगे? साथी अध्यापकों की मदद लेंगे, उस पाठ को ही छोड़ देंगे, विषय की समझ के लिए और अध्ययन करेंगे, छात्रों को गलत पढ़ाएंगे। यह भी नहीं करेंगे आप, विषय की समझ के लिए और अध्ययन करेंगे, यह आपको करना चाहिए। तो चलिए अभी तक हम लोग 10 प्रश्नों को देखें। 10 प्रश्न करके हम लोग देखेंगे बार बार, और आशा करता हूँ ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी प्रश्न को अच्छे से समझिए और खुद से आंसर देने का भी प्रयास कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। चैनल में अगर नए जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और कोई भी सुझाव आप लोग ज़रूर दें। चलिए, धन्यवाद।